पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख लीजिए। जैसे कि मेरा नाम है अरविंद सूद, तो पेपर के ऊपर आप सबसे पहले क्या कीजिए, अपना नाम लिख लीजिए। ठीक अपने नाम के नीचे डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए इसी फॉर्मेट में, डेट डैश मंथ डैश ईयर। उम्मीद करता हूं कि आपने अपना डेट मंथ ईयर लिख लिया होगा। ठीक उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट, और ठीक बर्थ चार्ट के नीचे क्या करना है, 9 बॉक्सेस, 9 बॉक्सेस बना लीजिए, 9 डब्बे बना लीजिए। ओके, 9 बॉक्सेस आप बना लीजिए। नाउ अब कौन से बॉक्स में कौन सा नंबर जाएगा, ये मैं अब आपको सिखाने वाला हूं। एक मेरा छोटा सा निवेदन है यार, जब आ ही रहे हैं तो और लर्निंग लीजिएगा, मजा लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। कम से कम 3 बर्थ चार्ट जरूर बनाइएगा, अपना, वाइफ का, बच्चों का, किसी का भी, कम से कम 3। क्यों? अगर आप 2 से 3 बर्थ चार्ट बनाएंगे ना, तो जब मैं आपके साथ एक 20 मिनट का सेशन करूंगा ना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपके रोल, आपके गोल का, तो मेरी 100% बातें आपको समझ आएंगी। 100% यू विल अंडरस्टैंड माई फिलोसफी। बट अगर आपने सिर्फ एक ही बर्थ चार्ट बनाया तो मजा नहीं आएगा यार। हो सकता है कुछ बातें समझ आए, कुछ बातें समझ ना आए, तो 3 बर्थ चार्ट कम से कम जरूर बनाइए, उससे ज्यादा भी आप बना सकते हैं। राइट नाउ, तो चलिए मैं सिखाता हूं आपको कि आप अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे। सीखिए। सबसे पहले मैं अपना बर्थ चार्ट धीरे धीरे बनाऊंगा, और साथ साथ आप भी को इंस्ट्रक्शन दूंगा, उस हिसाब से आप भी अपना बर्थ चार्ट बनाते चले। सबसे पहले डेट मंथ ईयर में हम लेंगे डेट। मैं किस डेट को पैदा हुआ, 13 तारीख को। तो 13 का, जहां मेरा कर्सर है देखिए, 13 का पहला अंक है 1, तो लीजिए सर, देखिए 1 कौन से ब्लॉक में जाएगा, ये चला गया 1 अपने ब्लॉक में। आप पूछोगे 1 का अंक इस ब्लॉक में क्यों डाला, 1 का अंक किसी और ब्लॉक में क्यों नहीं डाला? बस यही तो राज है सर, यही राज आपके साथ खोलने जा रहा हूं। इसका मतलब अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं 1 का अंक आता है, तो आपको इसी ब्लॉक में क्यों लिखना है, उसका सीक्रेट जान। यहां राइट साइड पे देखिए, रेफरेंस के तौर पर हमने लोशो ग्रिड बनाया हुआ है। लोशो ग्रिड में देखिए 1 से लेकर 9 तक नंबर है। तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जो अंक है लोशो ग्रिड में, उसमें 1 का अंक कौन से ब्लॉक में। देखिए सर, जहां मेरा कर्सर है, ये देखिए इस ब्लॉक के अंदर 1 का अंक लिखा हुआ लोशो ग्रिड। तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे लोशो ग्रिड से। अगर 1 का अंक यहां पर इस ब्लॉक में है लोशो ग्रिड में, तो यहां से हम लेंगे रेफरेंस, कॉपी करेंगे और ठीक अपने उसी ब्लॉक में इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला ब्लॉक तो आपके पास भी है। इसका मतलब अगर 1 का अंक आपको लिखना है, तो आप देखिए लोशो ग्रिड में 1 अंक कहां पर है, रेफरेंस लीजिए, कॉपी कीजिए और अपने उसी ब्लॉक को आप पेस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा और आगे चलता हूं, फिर और कुछ बताता हूं। अगला अंक 1 के बाद आता है 3। देखिए 3, तो मैं 3 कहां लिखूंगा, ये देखिए फर्स्ट वर्टिकल लाइन और मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिखा है 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का अंक यहां पर आता है। बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ लिसन द इंस्ट्रक्शंस। डेट मंथ और ईयर, जो अंक क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, और रेफरेंस लीजिएगा लोशो ग्रिड से। सेकंड इंस्ट्रक्शन, जीरो की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके डेट में, मंथ में, ईयर में अगर कहीं पर भी जीरो आती है, एक बार या ज्यादा बार, तो जीरो की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं हो। थर्ड इंस्ट्रक्शन, डेट मंथ और ईयर, जो अंक रिपीट हो रहे हैं, यानी कि कोई भी अंक आपका 1 से ज्यादा बार आ रहा है, मान लीजिए 1 का अंक 2 बार आ गया, 2 का अंक 2 बार आ गया, 3 का अंक 3 बार आ गया। अगर आपका कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार आता है, सपोज कीजिए 12 फरवरी को आप पैदा हुए, तो 2 का अंक 2 बार आ गया। आप 13 मार्च 1993 को पैदा हुए, तो 3 का अंक 3 बार आ गया। अगर आपका कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार आता है, डेट मंथ ईयर में रिपीट हो रहा है, तो उस अंक को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए जहां उसको आपने लेके जाना है। देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, तो आगे चलता हूं। अब चलते हैं मेरे मंथ की तरफ। मेरा मंथ है 13 के बाद अगला है 02। तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। तो फिर आगे चलते हैं, 0 के बाद अगला अंक आता है मेरा 2। देखिए कहां लिखूं 2, लीजिए सर, ये लिख दिया 2। पहली हॉरिजॉन्टल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 2। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 2 का अंक यहां पर लिखा हुआ है। बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, कटाक पेस्ट। अब चलते हैं ईयर की तरफ।
ये रहा मेरा 1967। 1967 का पहला अंक आता है 1, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सर, लीजिए। जहां पहला 1 लिखा था ठीक उसके बगल में दूसरा 1 लिख दिया। फिर चलते हैं 19 के बाद अगला अंक आता है 6, कहां लिखूं, सॉरी 9 आता है, सॉरी माय मिस्टेक। अगला अंक आता है 9, लीजिए सर इस ब्लॉक में मैंने लिख दिया 9। पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके मिडिल कॉलम के अंदर यहां मैंने लिख दिया 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 का अंक यहां पर आ, बस रेफरेंस लिया, कॉपी किया, कटाक पेस्ट। फिर 19 के बाद अगला अंक आता है 6, लीजिए सर ये मैंने लिख दिया 6। लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर 6, या लास्ट की वर्टिकल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर यहां पर मैंने लिखा 6। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 6 का अंक यहां पर आ, बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया, टक करके इसको हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7, लीजिए सर ये मैंने लिख दिया 7। 2 और 6 के बिल्कुल मिडल में ये 7 का ब्लॉक, यहां लिखा है 7। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 7 का अंक यहां पर आता, बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। पिक्चर अभी बाकी है। कहानी में ट्विस्ट और टर्न है सर। 2 दिन की वर्कशॉप में बहुत ही ट्विस्ट, बहुत ही टर्न्स और बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइजेस आपको मैं दिखाने वाला हूं। पिक्चर अभी बाकी, पिक्चर में बाकी ट्विस्ट क्या आने वाला है, ये आ गया ट्विस्ट सर। एक है ड्राइवर नंबर और एक है कंडक्टर नंबर। मेरा ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 2 है। ये क्या होता है ड्राइवर और कंडक्टर, बताते हैं आपको भी बताते हैं कि आपका ड्राइवर कंडक्टर क्या है। डी मतलब ड्राइवर, सी मतलब कंडक्टर। मेरा ड्राइवर जो है वो 4 है, राइट। कहां से आया, मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, तो 13 का टोटल कितना हो गया 4, यानी कि जिस डेट को आप पैदा होते हैं वही आपका ड्राइवर। अगर आप ऐसी डेट को पैदा होते हैं जो डबल डिजिट में है मेरी तरह, तो आप उसको सिंगल डिजिट बना लीजिए, वो आपका ड्राइवर हो जाएगा। अगर आप सिंगल तारीख को पैदा होते हैं, सिंगल डिजिट वाली डेट को, यानी कि 9 तारीख को पैदा हुए, 6 तारीख को पैदा हुए, तो वही आपका ड्राइवर बनेगा। 10 को पैदा हुए तो 1, 20 को पैदा हुए 2, और 30 को पैदा हुए तो 3 आपका ड्राइवर होगा। 28 को पैदा हुए, 2 + 8 10, 10 का मतलब हो गया 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 1, जो आपकी पहली डेट ऑफ आपका ड्राइवर है। अब कंडक्टर नंबर क्या है भाई? कंडक्टर नंबर होता है आपके डेट, आपके मंथ और आपके ईयर, सब अंकों का अगर हम टोटल करें तो वो आपका कंडक्टर नंबर निकलेगा। तो देखिए डेट मंथ ईयर का टोटल करते हैं, 13 फरवरी 1967 सबका टोटल करते हैं। लीजिए 1 + 3 4, 4 + 0 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 + 6 22, 22 + 7 29, 29 का टोटल कीजिए 11, 11 का मतलब हो गया 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो ये निकल गया कंडक्टर। तो इसी तरह से आप भी डेट मंथ ईयर का टोटल कीजिए और देखिए अगर वो डबल डिजिट में आता है तो उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए, वो आपका कंडक्टर नंबर निकल के आएगा। लीजिए सर बर्थ चार्ट बिल्कुल ही रेडी हो गया। कितने लोग हैं आप में से जिनको बर्थ चार्ट बहुत ही इजी लगा है बनाना और आपको समझ आ गया? अगर आपको डेट ये समझ आ गया है तो लिखिए यस। अगर आपको बर्थ चार्ट बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल समझ आ गया सर, एक 1% भी कंफ्यूजन नहीं है, तो लिखिए यस, बिकॉज योर पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। लिखिए सर कितने लोगों को समझ आ गया, जो कि 100% सर मेरे को समझ आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आई वांट टू सी। और जिनको नहीं समझ आया वो लिखिए सर नो, लिखिए यस और नो। अमेजिंग, 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 यू पीपल आर सुपर पीपल यार, अमेजिंग, ऑसम पीपल यू आर। आई कैन फील दैट एनर्जी, आई कैन फील दैट बॉन्ड। सबको समझ आ गया यार, देयर इज हार्डली एनी नो। बट एनीवे सर, तो जल्दी से फिर जो बाकी हमने 2 चार्ट और बनाने, जरा क्विक क्विक बना लेते हैं यार, राइट, बिना टाइम गवाए हुए, राइट। अच्छा यार ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको, जस्ट होल्ड ऑन, राइट। अब जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, जो भी आपका कंडक्टर नंबर है, उसको आपने क्या करना, बर्थ चार्ट के अंदर लिख लेना। देखिए मेरा ड्राइवर 4 है, ये देखिए सर मैंने 4 लिख दिया। ये मेरा कंडक्टर 2 था, वो भी भर दिया। यानी कि जो आपका ड्राइवर नंबर है, जो आपका कंडक्टर नंबर है, उसको भी बर्थ चार्ट में आप भर लीजिए। चाहे वो ड्राइवर नंबर और चाहे वो कंडक्टर नंबर आपके बर्थ चार्ट में पहले से प्रेजेंट है,
चाहे वो प्रेजेंट नहीं है, आपको वो चार्ट के अंदर लिखना ही। दिस वाज द लास्ट इंस्ट्रक्शन, राइट। तो सबको आ ही गया है, या तो फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते, एक क्विकली जो है एज पर माई कमिटमेंट 2 बर चार्ट और बना लेते हैं। हाइपोथेटिकली सपोज कीजिए किसी का नाम है सुभाष। हाइपोथेटिकली मान लीजिए किसी का नाम है सुभाष, तो मान लीजिए सुभाष की डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर के ऊपर अपना नाम, उसके नीचे अपना डेट मंथ एंड ईयर लिख लीजिए, इसी फॉर्मेट में नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ठीक, उसके नीचे 9 ब्लॉक्स। कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर जाएगा आपको आ ही चुका है, मैं क्विकली बता देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या चुनेंगे, डेट 14 तारीख को सुभाष पैदा हुआ, तो सुभाष का पहला अंक आता है 1। लीजिए सर, ये देखिए इस ब्लॉक में मैंने लिख दिया 1। लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन मिडल कॉलम के अंदर 1, क्यों, क्योंकि लो शुगर में एक अंक यहां पर आता। बस यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। फिर आता है अगला अंक 4। लीजिए सर, ये मैंने लिख दिया 4। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और फर्स्ट कॉलम के अंदर 4, क्यों, क्योंकि लो शुगर में 4 का अंक यहां पर आता है। यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। डेट मंथ एंड ईयर, जो नंबर क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 2, जीरो की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। इंस्ट्रक्शन नंबर 3, अगर आपका कोई अंक डेट मंथ ईयर में एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। फिर चलते हैं सुभाष के मंथ की तरफ। मंथ है इसका 03, जीरो की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर अगला अंक आता है 3। लीजिए सर, ठीक 4 के नीचे मैंने यहां पर 3 लिख दिया, क्यों, क्योंकि लो शुगर में 3 का अंक यहां पर, यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। फिर चलते हैं ईयर की तरफ, 1987। ईयर का पहला अंक आता है 1। लीजिए सर, जहां पहला एक लिखा था जहां पहला 1 लिखा था, ठीक उसके बगल में मैंने दूसरा एक भी लिख दिया। अगर आपका कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में आप लिखते चले जाइए। फिर 1 के बाद अगला अंक आता है 9। लीजिए सर, 9 लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि लो शुगर में 9 का अंक इसी ब्लॉक में आता है। यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। फिर 19 के बाद अगला अंक आता है 8। लीजिए सर, 4 3 के ठीक नीचे 8, लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट कॉलम के अंदर 8, क्यों, क्योंकि लो शुगर में 8 का अंक यहां पर आता है। रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। फिर लास्ट का अंक आता है 7। लीजिए सर, यहां पर मैंने लिख दिया 7, क्यों, क्योंकि लो शुगर में 7 का अंक यहां पर आता है। अब ड्राइवर क्या है, सुभाष का ड्राइवर होगा 5। 14 तारीख को सुभाष पैदा होता है, 14 का टोटल करें दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब आप भी अपना ड्राइवर निकाल लीजिए। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है, डबल डिजिट में उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए। अगर सिंगल डिजिट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 10 को पैदा हुए तो ड्राइवर 1, 20 को पैदा हुए तो 2, 30 को पैदा हुए तो ड्राइवर 3, 28 तारीख को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 1। अब कंडक्टर क्या है सुभाष का, ये रहा कंडक्टर। सुभाष का कंडक्टर रहेगा नंबर 6। चलिए, डेट मंथ एंड ईयर, जितने अंक हैं सबका टोटल कीजिए, उसको आप सिंगल डिजिट बना लीजिए, वो आपका कंडक्टर नंबर निकलेगा। तो चलिए देखते हैं सुभाष का। 1 + 4 5, 5 + 0 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 8 26, 26 + 7 33, 33 का टोटल कीजिए, 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो लीजिए सुभाष का कंडक्टर आ गया 6। आप भी अपना कंडक्टर निकाल लीजिए। अब जो भी आपका ड्राइवर है और जो भी आपका कंडक्टर है, उसको अपने चार्ट के अंदर भर देना, चाहे वो पहले से प्रेजेंट हो, चाहे वो पहले से प्रेजेंट ना हो, राइट। क्विकली एक थर्ड एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए किसी फीमेल का नाम है प्रीति। तो प्रीति की मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1973। इट्स हाइपोथेटिकल। तो पेपर के ऊपर अपना नाम, उसके नीचे डेट मंथ एंड ईयर लिखिए, इसी फॉर्मेट के अंदर इस नीचे लिखिए बर्थ चार्ट और उसके नीचे 9 ब्लॉक्स। कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर जाएगा सीख चुके हैं, बट फिर भी क्विकली बता देता हूं। प्रीति 15 तारीख को पैदा हुई, तो प्रीति का पहला अंक आता है 1। लीजिए सर, ये लिख दिया मैंने 1, क्यों, क्योंकि लो शुगर में एक अंक यहां पर आता है। यहां से रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। फिर अगला अंक आता है प्रीति का 5। लीजिए सर, बिल्कुल जो 9 ब्लॉक्स का मिडल ब्लॉक है यहां पर लिखेंगे 5, क्यों, क्योंकि लो शुगर में 5 का अंक यहां पर आता है। रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। डेट मंथ एंड ईयर, जो अंक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक एक अंक को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है। रेफरेंस लीजिएगा लो शुगर से। सेकंड,
जीरो अगर आपके डेट मंथ ईयर में कहीं पर भी आती है उसकी कोई प्लेसमेंट नहीं कहीं पर भी। थर्ड, डेट मंथ ईयर में अगर आपका कोई अंक एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उस अंक को बार बार उसी ब्लॉक में डालते चले जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 08 मंथ है, 15 के बाद 08, जीरो की कहीं पर कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। फिर अगला आता है 8, लीजिए सर, ये मैंने लिख दिया 8, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन और फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 8। क्यों? क्योंकि लो शो ग्रेड में 8 का अंक यहां पर आता है। बस रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब चलते हैं ईयर की तरफ। 1973, 1973 का पहला अंक है 1, जहां पहला एक लिखा था ठीक उसके बगल में दूसरा एक लिख दिया। सिंपल यार, बहुत ही सिंपल है यार, वेरी वेरी सिंपल। देन अगला अंक आता है 9, लीजिए सर, ये मैंने लिख दिया 9। क्यों? क्योंकि लो शो ग्रेड में 9 का अंक यहां पर, रेफरेंस लिया, कॉपी किया, कटाक पेस्ट। फिर 19 के बाद अगला अंक आता है 7, लिख दिया 7 सर। लास्ट की वर्टिकल लाइन और मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 7। क्यों? क्योंकि लो शो ग्रेड में 7 का अंक यहां पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 3, लीजिए सर, फर्स्ट वर्टिकल लाइन और मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 3। क्यों? क्योंकि लो शो ग्रेड में 3 का अंक यहां पर। ये रहा कहानी में ट्विस्ट। प्रीति का ड्राइवर है 6। कैसे? प्रीति 15 तारीख को पैदा होती है, 15 का टोटल कीजिए, 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6। आप भी कैलकुलेट कर लीजिए। जो आपकी पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। अगर वो डबल डिजिट में है तो सिंगल डिजिट कर लीजिए उसको। अगर पहले से आप सिंगल डिजिट में पैदा होते हैं, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 6 तारीख को, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 10 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 1, 20 को पैदा होते हैं 2, 30 को पैदा होते हैं तो ड्राइवर 3, 28 को पैदा होते हैं 2 + 8 10, 10 का मतलब हो गया 1। फिर देखते हैं प्रीति का कंडक्टर नंबर। कंडक्टर है प्रीति का 7। कैसे? डेट मंथ एंड ईयर, जितने भी अंक है सबको इकट्ठा टोटल कर लीजिए, और वो अगर डबल डिजिट में है तो उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए। चलिए देखते हैं प्रीति का क्या है। 1 + 5 6, 6 + 0 + 8 14, 14 + 1 15, 15 + 9 24, 24 + 7 31, 31 + 3 दैट इज इक्वल टू 34, और 34 का टोटल करेंगे दैट इज इक्वल टू 7। निकल गया कनेक्टर। तो ये लीजिए सर, ड्राइवर नंबर और कनेक्टर नंबर मैंने दोनों चार्ट के अंदर भर दिए। अगर आपका भी ड्राइवर नंबर और कनेक्टर नंबर जो भी है उसको आप चार्ट के अंदर दोबारा से लिख दीजिए, चाहे वो पहले से प्रेजेंट हो चाहे वो पहले से प्रेजेंट ना हो। उम्मीद करता हूं कि यार आपको चार्ट बनाना जरूर आ गया होगा, 100% आ गया होगा। मैं सिखाऊं और आए ना, ये तो हो ही नहीं सकता। जिन लोगों ने जितने बार चार्ट बनाए हैं चैट के अंदर लिखिए, 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 5 बनाए कि 10 बनाए, आइए बताइए आपने कितने बार चार्ट बनाए हैं, वो नंबर लिखिए सर। आई वांट टू सी। ओह ग्रेट, रहमत ने 3, ज्योति ने 3, मनोज ने 3, नमिता ने 3, हलीमा ने 4, पारुल ने 4, रेनू ने 3, एक ने 5, मनन ने 5। लिखिए 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 सर, लिखिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग यार, मजा आ रहा है यार, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा पागलपन, मेरा जुनून आपके सर चढ़ के बोल रहा है। आई कैन सी दैट। लिखिए यार। ग्रेट। इट इज जस्ट ट्रेनिंग। अब सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा। किसी ने 3 बनाए, किसी ने 6 बनाए, किसी ने 7 बनाए, 3 से नीचे तो है ही नहीं किसी के। अमेजिंग सर, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलिए सर, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अवर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, रोल, गो थ्रू योर योगास इन योर वर्क। आज तक आप गए हैं सिर्फ पंडितों के पास, गुरुओं के पास और ज्योतिषियों के पास। उन्होंने आपको कंफर्ट जोन में रखा। किसी ने बोला पूजा करवा लो, किसी ने बोला तबीज पहन लो, किसी ने बोला जेम स्टोन पहन लो, और आप चले आए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपको चोट करने वाला हूं आपकी आत्मा के ऊपर, झंझोरने वाला हूं आपको अगले 20 मिनट के सेशन में। अगर कंकर आंखों में गिरा हो ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर कंकर आंखों में गिरा हो तो आईने साफ नहीं किया करते, क्योंकि आईने साफ करने से दृष्टि साफ नहीं होती, वो कंकर निकालने से होती। आपकी आंखों में कंकर है सर, आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा कि आप कौन हो, इसलिए पंडितों ज्योतिषों के चक्कर में पड़े रहे जीवन में। तो जरूरत आईने साफ करने की नहीं है, जरूरत आंखों से कंकर निकालने। और जब मैं कंकर निकालूंगा तो फिर पेन होगा। तो क्या आप उस पेन के लिए रेडी? अगला सेशन बड़ा ही पेनफुल है यार, खोपड़ी हिलाएगा आपकी।
क्या आप उस पेन के लिए रेडी हैं? अगर आप उस पेन के लिए रेडी है ना तो लिखिए पेन, नहीं रेडी है तो लिखिए नो पेन। अगर आप उस पेन के लिए रेडी है, अगला 20 मिनट के सेशन में बहुत ही जबरदस्त आपको मैं झिझकोरूंगा और जबरदस्त पेन दूंगा आपको मैं। लिखिए सर, लिखिए अगर आप उस पेन के लिए रेडी है तो लिखिए पेन। आई वॉन्ट टू सी कितने ब्रेव लोग हैं आप। लिखिए, नहीं लेना चाहते तो लिखिए नो पेन यार, नो प्रॉब्लम। बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट ऑनेस्ट रहिएगा अपने साथ, क्योंकि आज अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहे ना तो मैं समझूंगा आपका इस सेशन में आना बेकार चला गया। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और मैं भी आपको वचन देता हूं, जितना ज्यादा पेन दूंगा उससे कई गुना आपको गेन दूंगा, ये मेरा भी वचन है आपको। तो जस्ट गेट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर पेन। तो हियर वी स्टार्ट विद योर पेन एरियाज। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, देखिए अगर आपने अपने बर्थ चार्ट बनाए हैं, अगर आपने अपने बर्थ चार्ट जब बनाए हैं, इतने बर्थ चार्ट बनाए तो सबके बर्थ चार्ट सामने रखिए। अगर आपने 3 बर्थ चार्ट बनाए तो तीनों को सामने रख लीजिए, 4 बनाए तो चारों को, 5 को तो 5 को सामने रखिए। देखिए क्या आपके किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर 4 3 8 की लाइन पूरी हो रही है? शायद हो रही हो, शायद ना पूरी हो रही। जिनके पास 4 3 8 की लाइन पूरी होती है मैं उनको संबोधित करता हूं। अगर आपके पास 4 3 8 की लाइन पूरी हो रही है तो इस लाइन को बोलते हैं थॉट प्लेन। क्या बोलते हैं? थॉट प्लेन। क्या मतलब थॉट प्लेन का? थॉट प्लेन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये तीनों आते हैं तो इस तरह के लोगों की सोचने की क्षमता बहुत अद्भुत होती है। मजा आया आपको ये सुन के? नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया यार, मजा आएगा। अगर आपके पास 4 3 8 की लाइन है माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं कहूंगा जहां से आम लोग और दूसरे लोग सोचना बंद करते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं। आपने जरूर अपने आसपास जिंदगी में कई बार कोई अपना दोस्त मित्र रिश्तेदार मामा चाचा बुआ ताई मासी जरूर कोई ना कोई ऐसा देखा होगा जो अचानक ऐसा आइडिया क्रिएट कर देता है, आपकी डूबती नैया को पार कर देता है और एक छोटे से आइडिया से आपकी जिंदगी बदल देता है। आपने कई बार ऐसा जरूर देखा होगा। और आप बोलते होंगे वाह यार, ये आदमी कैसे सोच लेता है यार, हम तो कभी ऐसा सोच ही नहीं पाते भाई। ये वो लोग हैं जहां ना पहुंचे कवि, वहां जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं और क्वालिटीज बताता हूं सर इन लोगों की। दे आर हाईली डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, विजनरीज, लॉजिकल एंड साइंटिफिक। देखिए परमात्मा ने क्या जबरदस्त आपको यार इतनी शक्तियां दी हुई हैं। देखिए अगर आपके पास इतनी ताकत है कि इतना आप सोचने की क्षमता रखते हैं, तो क्या आपका सक्सेस आपकी इस पावर के साथ मैच कर रहा है? क्या आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर आप अपनी क्षमता को यूज कर पा रहे हैं? देखिए सर, शायद हाँ और शायद ना भी हो सकता है। अगली लाइन की तरफ चलता हूं सर। 9 5 और 1, ये तो बड़ी जबरदस्त पेन पेन देगी आपको सर, बड़ी जबरदस्त पेन आने वाला है आपको। देखिए क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर किसी के भी आपके अपनों के तीनों इतने बर्थ चार्ट बनवाए, मारिए नजर, क्या किसी के बर्थ चार्ट में ये लाइन पूरी हो रही है 9 5 1 की? शायद हो रही है। अगर आपके पास 9 5 1 की लाइन पूरी हो रही है तो इस लाइन को बोलते हैं विल प्लेन। यानी कि ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। मजा आया सुन के? नहीं आया? मुझे भी नहीं आएगा, मजा तो अब आएगा। अगर आपके पास 9 5 6 की लाइन पूरी होती है तो मैं बोलता हूं दीज आर द पीपल हु आर फाइटर, फाइटर एंड फाइटर। दे नेवर सकम टू द प्रेशर्स। कभी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते, संघर्ष करने की क्षमता अद्भुत होती है। दे हैव द कैपेसिटी टू बाउंस बैक, बाउंस बैक एंड बाउंस बैक। ऐसे लोगों को चेहरे से नहीं पढ़ा जा सकता माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी चेहरे से नहीं पढ़ा जा सकता। इनके चेहरे पे दुख और सुख एक समान। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास। These are the people with this particular quality, they become the champions, the heroes, the victorious people into their life. लिखिए पेपर के ऊपर यार। अगर आपके पास 9 5 6 की लाइन आती है तो इस लाइन को बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। क्या बोलते हैं? सिंबल ऑफ सक्सेस, हिंदी में सफलता का प्रतीक। आप बोलोगे कैसे? तो मैं बोलूंगा हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, आज रात को सोना मत,
आज रात को सोना मत। अगर आज भी रात को नींद आ गई ना, तो मैं समझूंगा कि आप जागे नहीं है यार। तो क्या करना है, जैसे ही मेरा ये सेशन खत्म होगा ना, गो टू द गूगल, go to the Google and search top 100 rich and famous people of India or top 100 rich and famous people of the world। उनके नाम लीजिए, उनके डेट ऑफ बर्थ लीजिए, 100 के 100 लोगों का चार्ट बनाइएगा यार, 100 के 100 लोगों का चार्ट बनाइएगा रात को सोने से पहले। आपको लगेगा झटका, जबरदस्त झटका लगेगा आपको। सर जानते हैं क्यों? 60 to 70% people who are rich and famous in the top 100 list, you know what, 951 is a common factor। ट्रस्ट में बना के देख लीजिए। श्री नरेंद्र मोदी जी 951, यस 951, सलमान खान 951, शाहरुख खान 951, बाबा रामदेव 951, श्री श्री रविशंकर जी 951, बिल गेट्स 951, मुकेश अंबानी 951। अरे बड़ी लंबी लिस्ट है यार। अब आपको झटका लगा होगा और लगना चाहिए। आप बोलोगे सर मेरी डेट ऑफ बर्थ में तो 951 का, मैं तो जीवन में सफल नहीं। अरे अगर आपके पास 951 आता और आप जीवन में सफल नहीं है, तो मैं कहूंगा यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल एंड द कल्प्रिट ऑन दिस अर्थ। यू हैव वेस्टेड योर ह्यूमन बर्थ। ये परमात्मा की गलती नहीं है कि आपको सफल नहीं है। परमात्मा ने तो हीरे दिए आपको, क्षमता तो भरपूर दी। अगर आप सफल नहीं है जीवन के अंदर, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द गॉड, दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा, और जब जागो तब सवेरा। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन, जागिए, उठिए, देखिए परमात्मा ने कितनी जबरदस्त शक्तियां आपको दी है। मैं इनको नंबर नहीं बोलता हूं, इनको अंक नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं ये वो हीरे हैं, वो डायमंड्स है, परमात्मा ने आपको दे दिए। और आप सुबह लैपटॉप उठा के गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाते हैं, टिफिन खाते हैं और रात को वापस आ जाते हैं। क्या करते हैं जानते हैं क्या? ये जो हीरे हैं ना, धीरे 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 रोज आप कहीं ना कहीं बाजार में फेंक के आते हैं इनको कंकर समझ के। कंकर नहीं है सर, ये हीरे दिए परमात्मा को आपने, और आपने कभी इनकी वैल्यू नहीं की। मैं चाहता हूं कि इस एजुकेशन को पकड़े, अवेकनिंग को पकड़े, एंड यू जस्ट मूव द जर्नी ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। 2 7 और 6, देखिए क्या आपके बर्थ चार्ट में 2 7 6 की लाइन आती है? शायद आ रही है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 2 7 6 की लाइन आती है, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्शन प्लेन। मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता ये 2 7 6 की लाइन। क्यों? क्योंकि मेरे बर्थ चार्ट में 2 भी आता है, 7 भी आता है और 6 भी आता है। मार दिए सिक्सर मैंने सर, मार दिए सिक्सर जीवन में अपनी सफलता के सर। अगर आपके पास 2 7 6 की लाइन आती है, इस लाइन को बोलते हैं एक्शन प्लेन। मींस दीज आर द पीपल हु आर ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड, always full of risk, full of excitement, and they always need a thrill into their life. Once they make a decision, they will never go back. They will apply it. मैं जीवन में सर कभी निर्णय लेता हूं ना, कभी वापस मुड़ के नहीं देखता हूं, उसको अप्लाई करता हूं। वो मैं बाद में देखूंगा कि मैं सफल हुआ कि असफल हुआ, बट मैं करूंगा सर। बात हमेशा पेपर के ऊपर लिख लीजिएगा सर। ये $1 मिलियन एडवाइस कोई पंडित ज्योतिष बाबा गुरु नहीं आपको दे पाएगा। लिखिए पेपर के ऊपर, मेरे पूरे जीवन की सफलता की एक लाइन आपको दे रहा हूं। डूइंग इज इंपॉर्टेंट, डूइंग इज इंपॉर्टेंट, नोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। जानने से कुछ नहीं होता सर, करने से ही कुछ होता है, और ये लोग करने वाले होते हैं। कुछ लोग जीवन में कर करके जीते हैं और कुछ लोग जीवन में डर डर के जीते हैं, ये करने वाले होते हैं। आप किधर है सर? वेयर आर यू? अगर आपके पास भी 2 साचे की लाइन आती है और आप रिस्क इन्वॉल्व नहीं कर रहे, थ्रिल आपके जीवन में नहीं है, एक्साइटमेंट फील नहीं करते आप, you have wasted these diamonds which God has given you, my dear friends. You are in the wrong direction. You are in the wrong direction if you are not using your potential. 3 वर्टिकल लाइन बताई है, अब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बताता हूं सर आपको। Now my dear friends, next comes 4 9 and 2। देखिए क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर 4 9 2 की लाइन आती है? शायद आ रही है। जिनके पास आती है ना, वही मेरी बात को समझेंगे। मेरे बर्थ चार्ट में 4 भी आता है, 9 भी आता है और 2 भी आता है, तो मेरे से बेहतर कौन समझेगा? इस लाइन को क्या बोलते हैं? मेंटल प्लेन। क्या बोलते हैं? मेंटल प्लेन। अब नाम ही मेंटल प्लेन है तो क्या किया जाए? पागल होते हैं सर, क्रेजी होते हैं सर, खिसके होते हैं यहां से,
सच में पागल होते हैं, मेंटल होते हैं, क्रेजी होते हैं सर। और मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं, आई एम मेंटल, आई एम पागल, आई एम क्रेजी। क्यों? इस दुनिया का इतिहास है सर, गवाह है इतिहास इस बात का। इस धरती पे जब जब क्रांति आई है ना, चंद मुट्ठी भर पागलों की वजह से आई है। समझदार लोग जीवन में कभी क्रांति नहीं लेके, नॉट इवन सिंगल पर्सन, कोई क्रांति नहीं लेके आए समझदार आदमी से। ये चंद मुट्ठी भर पागल लोग थे जिन्होंने दुनिया बदली है, और मैं भी उनमें से आता हूं सर। शहीद भगत सिंह देश के लिए 23 ईयर्स की एज में जान दे देते। समझदार होते ना, कभी ऐसा नहीं करते सर, जुनूनी आदमी थे, कर दिया। किसी ने बोला लोहा हवा में नहीं उड़ सकता, और वाकई नहीं उड़ सकता, या साइंस भी ऐसा कहती है। लोहा कैसे हवा में उड़ सकता है? अगेंस्ट द ग्रेविटी। अरे उड़ाया कि नहीं उड़ाया सर, उड़ाया कि नहीं उड़ाया, हवाई जहाज बनाया कि नहीं बनाया? अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द साइंस। बम्बल बी कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंस वो उड़ ही नहीं सकती। क्यों? उसका वेट ज्यादा और उसके पंख कमजोर है सर। लेकिन ये बम्बल बी को मालूम नहीं, उड़ती है सर, उड़ती है। आप कब उड़ेंगे सर जीवन के अंदर? अगर आपके पास 4-9-2 है सर, तो मैं बोलूंगा दीज आर द पीपल हु आर मेंटल, पागल एंड क्रेजी। जिंदगी में कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इनके निशान ही कुछ और होते हैं, और ये खतरों के खिलाड़ी होते हैं। वेयर आर यू? आप किधर है सर? अगर आपके पास मेंटल पागल क्रेजीनेस परमात्मा ने दी है, और आप एक डोसाइल नेचर के हैं, तो आपका दोष है सर, परमात्मा का दोष नहीं है सर। If you are not that kind of a person, if you are not making the use of these numbers, you are wasting your human birth, my dear friends. God has given you that kind of diamonds into your date of birth. It's all up to you that how you make the best use of these diamonds. It is all up to you. It is not a problem of your date of birth. 3, 5 और 7 देखिए, क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर 3, 5, 7 की लाइन आती है? शायद आ रही है। अगर आपके पास 3, 5, 7 की लाइन आती है, तो इस लाइन को बोलते हैं इमोशनल प्लेन। यानी कि इस तरह के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। सॉरी टू से, नो इमोशनल नहीं, इमोशनल फूल्स होते हैं। क्यों? क्यों इमोशनल फूल्स होते हैं? ये वो लोग हैं, किसी एक इंसान से एक बार धोखा नहीं खाते, बार बार खाते हैं। क्यों? दिल धड़कता है। ऐसे लोगों के दिल धड़कते हैं। बिग हार्टेड लोग होते हैं, गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं, ब्रॉडर हार्टेड लोग होते हैं। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं, दिल के राजा और दिल पे चोट। यस, दिल के राजा होते हैं और दिल पे चोट खा लेते हैं, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। ये वो लोग हैं, धोखा खा जाएंगे, धोखा देंगे नहीं कभी आपको। आपके एक इशारे पे आपके लिए जान दे देंगे, आपके एक इशारे पे आपके दुख सुख में खड़े हो जाएंगे। अगर आपके भी आसपास कोई आपका चाचा, मामा, बुआ, ताई, मासी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, किसी के पास 3, 5 हाथ है ना यार, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। ये वो लोग हैं जो ट्रू ह्यूमैनिटेरियंस हैं, और आपके लिए जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। थाम लीजिए ऐसे लोगों का हाथ, वरना आप कहेंगे चिट्ठी ना कोई संदेश। वो गाना याद है ना आपको सर? ढूंढते रह जाएंगे ऐसे लोगों को। These are the people who are the trustworthy people, your true friends. दिल धड़कता है ऐसे लोगों का यार। 8, 1 और 6 देखिए, क्या आपके पास 8, 1, 6 की लाइन आती है? शायद आ रही है। जिनके पास 8, 1, 6 की लाइन आती है, वो मेरी बात को समझेंगे सर। इस लाइन को क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल प्लेन। These are the people who are very very practical. They never trust anybody. They trust themselves. They trust their experience. I'm not going to be judgmental. I'm saying that is what exactly you are. I'm not going to be judgmental. जिंदगी में किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते सिवाय अपने और अपने एक्सपीरियंस के सर। इनके तकिया कलाम क्या होते हैं? कब, क्यों, कहां, कैसे। एक सवाल इनसे पूछ के 4 सवाल आपसे पूछ लेते हैं। वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक, वेरी एनालिटिकल, हर चीज की डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं सर। और कभी कभी बाल की खाल भी उतार लेते हैं। मैंने 6 लाइनें आपको बताई हैं, सिर्फ 2 लाइनें और बची। मैंने अपना इश्क, अपनी मोहब्बत, अपनी आत्मा सब आपको दिया हुआ है यार। मजा आ रहा है आपको? अगर आपको मजा आ रहा है ना, तो लिखिए मजा, MAZA मजा। नहीं आ रहा है ना मजा, तो लिखिए नो मजा। जिंदा हो तो लिखना यार, सांस ले रहे हो तो मत लिखिए। अगर जिंदा है तो लिखिए मजा या नो मजा। बी ऑनेस्ट यार, नहीं भी मजा लिखना आ रहा है ना, तो लिखिए नो मजा, नो प्रॉब्लम। ओके, बट लिखना जरूरी है यार आपका, बिकॉज योर पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Because I am here not to prove anything, sir. I am not here to prove anything. I am here to improve myself. I am not here to prove. लिखिए सर मजा। रीता ने लिखा है, पारस ने लिखा है, शिवानी ने लिखा है, डिम्पी ने लिखा है, अंजू ने लिखा है मजा 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 मजा। लिखिए सर, जस्ट गो 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 फास्ट। अलका ने लिखा है, उर्मिल ने लिखा है, नूतन ने लिखा है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये 4 इंग्लिश के लेटर्स नहीं है सर, ये 4 अमृत की वो बूंदे हैं। ये 4 वर्ड्स, लेटर्स इंग्लिश की वो बूंदे हैं अमृत की, जो मेरी आत्मा के ऊपर गिर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। पिक्चर अभी बाकी है सर, पिक्चर अभी बाकी है। तो लीजिए सर, सबसे जो पेन एरिया है अब मैं उसको टच करने जा रहा हूं। दिस इज द मोस्ट पेन एरिया। 4 5 6 देखिए, क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर गलती से कहीं परमात्मा ने ये लाइन तो नहीं डाल दिया 4 5 6 की गलती से? आप सोचोगे गलती से क्या मतलब? गलती से, यस गलती से सर। क्यों? जन्म मुफ्त मिल गया सर, इसलिए बोलता हूं गलती से। जन्म आपको मुफ्त मिला है सर, लेकिन याद रखिए जन्म मुफ्त मिला है, जीवन मुफ्त नहीं मिलता। जन्म और जीवन को एक मत समझिए सर, जन्म अलग चीज है, जीवन अलग चीज है। जन्म तो मुफ्त में मिल गया आपको, बट जीवन मुफ्त नहीं मिलता। जीवन जन्म से डिराइव करना पड़ता है, निचोड़ना पड़ता है। परमात्मा का काम है जन्म देना, जीवन उससे निचोड़ना ये आपको करना है सर, अपने कर्म से। यस, लेकिन जन्म मुफ्त में मिला है। और आपको क्या समझाया जाता है? पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे, मोती दान किए थे, आपको जन्म मिला। गलत सोच रहे हैं सर, ऐसे कोई कर्म वर्म नहीं किया आपने। ये तो परमात्मा को कोई प्रसाद, परमात्मा की कोई अनुकंपा रही होगी कि आपको मनुष्य जन्म मिला है। मैं तो चाहता था परमात्मा आपसे कोई फीस चार्ज कर लेता तो शायद आसानी होती, जन्म मुफ्त में ना ही दिया जाता तो अच्छा होता। ये गलती कर ली परमात्मा ने जन्म मुफ्त में देके सर। एनीवेज, अगर कहीं गलती से आपके पास 4 5 6 की लाइन आ गई है, तो इस लाइन को बोलते हैं राजयोग नंबर 1। क्या बोलते हैं? राजयोग। आप पूछोगे राजयोग क्या होता है, तो मैं बताता हूं सर। राजयोग का मतलब होता है कि सफलता इनको ढूंढती है, ये सफलता को नहीं। सफलता इनको ढूंढती है, ये सफलता को नहीं ढूंढते सर। आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, जब 4 5 6 का योग है, सफलता हमें ही ढूंढ रही है, तो सफल हो जाना चाहिए था, हम सफल ही नहीं। मैं बताता हूं सर, सफलता तो आपको ढूंढ रही है, बट आप भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? आप तो कुंडी लगा के सोए हुए हैं, चद्दर तान के, और वो बाहर खड़ी है, तो वो भी करे तो क्या करे सर? मैं कुछ नाम बताऊं आपको सर, जिनके पास 4 5 6 की लाइन आती है। हालांकि बहुत रेयर लाइन होती है, कॉमन नहीं होती है। 1 in a 100 और 1 in a 1000, 1000 में से शायद किसी एक आदमी के पास आती है, बट होती है। नाम बता देता हूँ कुछ आपको सर। बाबा रामदेव 4 5 6। लिखिए सर, क्या पर्सनैलिटी है, फिजिकल पर्सनैलिटी देखिए, क्या एजुकेशन देखिए, 4 5 6 की लाइन पूरी होती है। बर्थ चार्ट बना लीजिएगा, बाबा रामदेव का 4 5 6 की लाइन आती है। श्री श्री रविशंकर 4 5 6। आमिर खान 4 5 6। जॉनी लेबर 4 5 6। सोनिया गांधी 4 5 6। अनिल कपूर 4 5 6। पता नहीं कितनी लंबी लाइन है ये। अब आपको लगना चाहिए झटका, और लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए सर। आप कहोगे सर मेरे पास तो 4 5 6 की लाइन आती है और मैं तो जीवन में सफल नहीं। यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल and the culprit of this earth. You have wasted your human birth. It is not the fault of the God. It is your fault that God has given you that kind of a potential and you are not able to make the best use of your date of birth. It is your fault. It is not the fault of the God, my dear friends. Let me call spade a spade and tell you very explicitly. कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। Your past is not equal to your future. Listen this. लिख लीजिएगा पेपर के ऊपर सर। Your past is not equal to your future. जो पास्ट में हुआ जरूरी कि फ्यूचर में हो। यू कैन चेंज योर फ्यूचर माय डियर फ्रेंड्स राइट नाउ। मेरा काम है सिर्फ आपकी मूर्छा को तोड़ना, एक जागरण की यात्रा पे लेके जाना, ताकि आप जागें और अपनी यात्रा पे खुद चलें सर। दैट इज द ओनली एंडेवर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, दैट इज द ओनली परस्यूट आई एम चेजिंग सर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 5 एंड 8। देखिए क्या आपके बर्थ चार्ट के अंदर 2 5 8 की लाइन गलती से तो नहीं आ गई? जन्म ही गलती से यार मुफ्त में मिल गया ना। अगर कहीं 2 5 8 की लाइन आपके पास आ गई है गलती से, तो इस लाइन को भी राजयोग ही बोलते हैं। दिस इज राजयोग नंबर 2। अगर आपके पास 2 5 8 की लाइन होती तो ये लोग भी जीवन के अंदर बहुत 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 सफल होने की संभावना लेके आते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? अर्थ एलिमेंट। लिखिए सर पेपर के ऊपर,
लिख लीजिए पेपर के ऊपर, इस लाइन का नाम है अर्थ एलिमेंट। क्या होता है अर्थ एलिमेंट, मैं एक्सप्लेन करता हूं। बहुत अर्ली एज और बहुत अर्ली स्टेज के अंदर ये लोग अपना घर बना लेते हैं, किराए के घरों में नहीं रहते सर, मल्टीपल घर बना लेते हैं, पैलेशियल हाउसेस बना सकते हैं। इतना पोटेंशियल है 258 की लाइन के अंदर। रेयर होती है बट आती है फिर भी। $1 मिलियन एडवाइस देने जा रहा हूं सर, $1 मिलियन और $1 बिलियन एडवाइस। मानो तो गंगा मां, ना मानो तो फिर बहता पानी। लिख लीजिए पेपर के ऊपर जो आपको एडवाइस देने जा रहा हूं सर। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो ना हो, जो अधूरी रही फिर वो बात कभी हो के ना हो। लिख लीजिए पेपर के ऊपर, जबरदस्त एडवाइस देने जा रहा हूं, $1 मिलियन एडवाइस। एडवाइस ये है, अगर आपके पास 258 की लाइन आती है सर, इन्वेस्ट ओनली एंड ओनली इनटू द रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर। एंड इफ यू आर रिबेलियस इनफ, इफ यू आर courageous enough, take it from me, do the business of real estate, property or agriculture. If you will do it, mark the date on the calendar. जो 25 साल में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स नहीं अचीव कर पाए हैं, अगले 5 साल में आप अचीव कर लेंगे। आई कैन गिव यू दिस थिंग इन द राइटिंग, जस्ट डू इट माय डियर फ्रेंड्स। दैट काइंड ऑफ अवेकनिंग, दैट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट काइंड ऑफ नेविगेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो आपको ये सिखा रहा हूं सर। डू इट, come to me after 5 years, your bank balance will be totally changed. Do it. मैंने जो कहना था मैंने कह दिया यार। क्या बोला, कहां से बोला और क्यों बोला, कुछ पता नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं नहीं बोल रहा हूं सर। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बोल रहा हूं, वही कुछ बोल रहा होगा मेरे अंदर सर। एनीवे सर, जो 8 की 8 लाइन थे मैंने आपको बताई है, और उम्मीद करता हूं ये अभी तक का सेशन आपको बड़ा ही जबरदस्त लगा होगा। मैं आपको नहीं जानता हूं, कभी मिला भी नहीं हूं आपसे, और इंसिडेंटली आप मेरे को देख पा रहे हैं, मैं आपको देख भी नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी क्या मेरा और आपका कुछ कनेक्ट हुआ है सर? कुछ सोल का कनेक्ट हुआ, कुछ रूहों का, कुछ रूह का कनेक्ट हुआ मेरा आपके साथ। अगर ऐसा कुछ कनेक्ट आपको लगता है कि मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं आप, तो लिखिए कनेक्ट, चैट के अंदर आइए, लिखिए कनेक्ट। अगर नहीं हुआ ना कनेक्ट, तो लिखिए नो कनेक्ट। यार आप कनेक्ट या नो कनेक्ट कुछ भी लिखिए, बट लिखना जरूरी है यार। अगर आप जिंदा है तो जरूर लिखेंगे, सांस ले रहे हैं तो शायद ना लिखें आप। अगर जिंदा है तो लिखिए कनेक्ट या नो कनेक्ट। राहुल ने लिखा है, प्रभा सैनी जी ने लिखा है, आईफोन ने लिखा है, नीलम ने लिखा है, परवीन बजाज ने लिखा है, मिथिलेश ने लिखा है, तपस मित्रा जी ने लिखा है, अजय राठी, साहिल, बहुत से लोगों ने लिखा है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, यू पीपल आर अमेजिंग यार, अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू सर। मैंने बहुत ही पेनफुल और बहुत ही हार्श वर्ड्स बोले हैं, मुझे पता है, क्योंकि आपको जिंदगी में आज तक किसी ने हार्श वर्ड बोले ही नहीं यार। सबने आपको बोला जेमस्टोन पहन लो, पूजा करवा लो, ये कर लो, वो कर लो, और आप करते चले गए, अंधेरे में तीर मारते चले गए। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं सर कुछ भी। आपको कुछ कहना चाहता हूँ यार। अगर आप मेरा मेरा और आपका कनेक्ट हुआ है ना, तो सुनिए। मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या है, मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या है। किसी रस्म की जरूरत नहीं कि मैं आपका क्या लगता हूं और आप मेरे क्या लगते हैं, ऐसी किसी रस्म की जरूरत नहीं। रूहों का मिलना जरूरी। मिली हो रूहें तो फिर रस्मों की बंदिशें क्या है, ये बदन तो खाक ही होने हैं, फिर रंजिशें क्या है, तो फिर रंजिशें क्या है, तो फिर रंजिशें क्या है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर कि मेरे साथ आपका कनेक्ट बैठा। चलिए सर आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ये सर कुछ सेलिब्रिटी की डेट ऑफ बर्थ बताता हूं आपको मैं, कि कैसे जीरो से हीरो बने इसी जन्म में। यहाँ पर थोड़ा सा झटका आपको और भी लगने वाला है, क्योंकि ये योग तो आपके पास भी है सर। मुकेश अंबानी, 19 अप्रैल 1957। देखिए सर, ये रहा राजयोग 951 का, ये रहा सर 951 की लाइन। अब आपके पास भी तो है, आपके पास भी तो है, तो वेयर आर यू सर, यू आर लॉस्ट। आमिर खान, 14 मार्च 1965। देखिए सर, 456 की राजयोग, राजयोग नंबर 1, और बीच में सिंबल ऑफ सक्सेस 951, क्रिएटेड द हिस्ट्री। शॉर्ट स्टेचर मैन बट क्रिएटेड द हिस्ट्री सर। बिल गेट्स, 28 अक्टूबर 1955। ये रहा सर राजयोग नंबर 2, 258 और 951, क्रिएटेड द हिस्ट्री। वेयर आर यू, आप किधर है सर? ये योग आपके पास नहीं है। बस फर्क तो इतना है कि जाग जाना है, और जाग जाना है, और जागरण में आ जाना, बस इतना ही फर्क है। मेरी डेट ऑफ बर्थ सर 13 फरवरी 1967। बनाइएगा पेपर के ऊपर सर। मेरा ड्राइवर 4, मेरा कनेक्टर 2, एवरेज कॉम्बिनेशन। मेरा बर्थ चार्ट एवरेज कॉम्बिनेशन, कोई 4-5-6 की लाइन नहीं मेरे बर्थ चार्ट में, 2-5-8 की लाइन भी नहीं है, 9-5-1 की लाइन भी नहीं है, और बहुत ही एवरेज चार्ट। बट माई सक्सेस स्टोरी is not average, it's a super hit story of my success. क्यों?
सवाल ये पैदा नहीं होता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। फर्क इस बात से पड़ता है हाउ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। ताश के पत्ते सर कैसे आएंगे ना गेम के अंदर, ये हमारा कंट्रोल नहीं है, और उन पत्तों से खेलेंगे कैसे, ये तो कंट्रोल हो ही सकता है सर। तो गेम चेंजर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ यू मेक एंड हाउ यू प्ले विद योर नंबर्स, that creates a difference which I could able to create for myself, for my family members, for my clients, for my students. They have changed their life. That is your turn if you wish. No, my dear friends. Oh, this is the most exciting time of this particular session, my dear friends. Now, yes, this is the most exciting. Now it is a time for a free consultation, date of birth consultation, sir. कोशिश करता हूँ, मेरे पास डिजिटल स्लेट पड़ी हुई है। अब जूम के साथ कई बार ये कनेक्ट होती है, कई बार ये कनेक्ट नहीं होती। तो पहले कोशिश करता हूँ इसको कनेक्ट करने की, अगर नहीं हुई तो बर्थ चार्ट मैं पेपर के ऊपर आपको बना के दिखाऊं। ओके, तो आइए सर। अलाउ मी ओनली फ्यू सेकेंड्स, आप आइए सर, और चैट के अंदर आप अपना बर्थ चार्ट डालिएगा सर। आइए सर, चैट के अंदर आप अपना बर्थ चार्ट डालिए। चैट के अंदर आप अपना बर्थ चार्ट डालिए सर। इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स फॉर मी। I will see if it is connected. It will be very nice. I'm just trying my level best, sir. I'm here only, don't worry. Don't worry, sir. I'm here only. I'm trying my level best, sir. Just hold on. आप आइए चैट के अंदर अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ डालिए सर। लेट मी सी। I'm here only, sir. Don't worry. Don't worry, sir. I'm here only. Sir, it is not going to be connected. Just I will leave it, or I'm coming back. चलिए सर, मैं चैट खोल रहा हूं, देखते हैं किसका नाम आज सिलेक्ट होगा। Here we go. जस्ट ए सेकंड सर, जस्ट ए सेकंड, लेट मी सी। मेरा कर्सर चल पड़ा है सर, देखते हैं किसके साथ आज हमारी मुलाकात होने वाली है। सॉरी, मुलाकात नहीं, मुलाकात है। ओके, देखता हूं सर। श्रीकर ठक्कर, श्रीकर ठक्कर, SHREEKAR, श्रीकर ठक्कर, 26 सितंबर 1977। हेलो बोलिए श्रीकर जी। मैं 5 बार आपका नाम पुकारूंगा, मैं 5 बार आपका नाम पुकारूंगा। अगर आपकी आवाज मेरे तक आ गई तो ठीक, अगर नहीं आई। हेलो सर। जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार नमस्कार। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। जी जी, नमस्कार श्रीकर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? आनंद, गुजरात से। ओ वाह जी वाह, आप तो फिर आनंद में रहती होगी। आप नाम ही आनंद, आनंद में रहती है, तो फिर तो आपको आनंद ही आनंद आना चाहिए।
आपका ये आपका डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर 1977। दिस इज योर डेट ऑफ बर्थ। यस सर। ओके। और क्या करती हैं श्रीकर जी आप? सर मेरा नाम सारिका है। ओके। श्रीकर की मम्मी हूँ मैं। ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है, आपकी है? ये मेरी है, मेरे सर ने अभी डाली आप मेरी बर्थडे। तो मैं सारिका लिखूं आपका नाम? हाँ सर, सारिका, SARIK। तो सारिका जी क्या करती हैं आप? मेरा फार्मेसी है। फार्मेसी है, केमिस्ट की शॉप है आपकी? हाँ। ओके। आप हमारे सेशन में पहली बार आई हैं? हाँ सर। कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया सर। 1 7 14 15 6 6 चलिए, मैंने बर्थ चार्ट आपका बना लिया है और आपके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं, राइट? हाँ सर। जस्ट होल्ड, मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूं। ये मैंने आपका बर्थ चार्ट यहाँ बनाया, आपको नजर आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो चलिए मैच करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी जो पहली लाइन है उसके अंदर 4 और 3 नहीं आता है, 8 आता है, राइट? हम्म। और दूसरी लाइन में डबल 9, फिर उसके नीचे 5 और फिर उसके नीचे 1। हाँ सर। फिर आता है थर्ड लाइन में 2, फिर सब डबल 7 और 6। हाँ सर। ठीक है, और आपका ड्राइवर 8 है और कनेक्टर 5 है, राइट? हाँ सर। ओके, तो चार्ट मेरे साथ मैच कर रहा है आपका, राइट? हाँ। ओके। तो चलिए मैं आपके साथ 5 से 7 मिनट बात करता हूँ सारिका जी, राइट? और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका रोल, आपका गोल सारे बताने की कोशिश करता हूँ, और आपको पूरी फ्रीडम है मेरे साथ डिसएग्री करने की। अगर आप कहीं भी मेरे साथ डिसएग्री करेंगे कि सर नहीं, ये मेरे साथ मैच नहीं कर रहा है, मैं कोई आर्गूमेंट नहीं करूंगा, गलती मान लूंगा, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 24 साल से, राइट? शुरू किया जाए? सारिका जी आपको आवाज आ रही मेरी? हेलो सारिका जी, आवाज आ रही है? हाँ, सारिका जी, आवाज आ रही है सर। आप हाँ, आवाज आ रही है सर। जरा एनर्जी के साथ बोलिए, नहीं तो मैं आपका नाम ड्रॉप अभी करने वाला था। हाँ, आ रही है आवाज सर, आ रही है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी पहले सबसे पहले स्ट्रेंथ एरिया की बात करेंगे, फिर वीक एरियाज की बात करेंगे। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एरिया आपका ये है सारिका जी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम्म। 9 5 1 की लाइन आ रही है, और मैंने बोला ये लोग जिंदगी में कभी हार नहीं मानते, फाइटर होते हैं, बाउंस बैक हाँ करते सर। हैं। हाँ सर। सिर्फ हाँ यस और सर। नो बोलिए, हाँ या ना। हाँ सर। ओके। दूसरी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में देखूं तो आपके पास 2 7 6 की लाइन भी पूरी हो रही है। अगर किसी के पास 2 7 6 की लाइन पूरी हाँ। होती है तो ये लोग जिंदगी के अंदर एक्साइटेड फील करते हैं, कभी भी जिंदगी के अंदर रिस्क लेना पड़े तो रिस्क ले जाते हैं, करने वाले लोग होते हैं, डरने वाले लोग नहीं होते हैं। यस और नो? सारिका जी हेलो बोलिए, यस बोलिए। अगर आप नेटवर्क एरिया के अंदर नहीं है तो मैं आपका नाम अभी ड्रॉप कर दूंगा, आगे चला जाऊंगा मैं। सारिका जी, अगर आपकी हेलो। आवाज नहीं आई तो मैं आपका नाम अभी ड्रॉप कर दूंगा, किसी और को नहीं सर, मुझे सुनाई दे रहा है सर। तो आप ही आगे से बोलिए ना। हाँ हाँ, एकदम। तो जो मैंने बोला ठीक है। एकदम 100% सर। आपकी तीसरी लाइन पूरी हो रही है 8 1 और 6 वाली। जिंदगी में कोई डिसीजन आप हड़बड़ में नहीं लेंगी, पहले से ठोकेंगी, बजाएंगी, प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, तो ही आप उसको अप्लाई करेंगी, वरना हड़बड़ में डिसीजन नहीं लेंगी। यस और नो? एकदम सही सर। तीसरी, आपकी जो वीकनेस है वो बताता हूं। आपकी डेट ऑफ बर्थ हालांकि ज्यादा वीकनेस है नहीं, सिर्फ 4 और 3 नंबर नहीं आता। जब 4 और 3 नंबर नहीं आता तो जिंदगी में कई बार डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन की कमी हो जाती है। जितना अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, कई बार आदमी उतना अच्छे से सोच विचार नहीं कर पाता है, और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। यस और नो? एकदम सही बोला सर आपने। आपकी पिक्चर का एक टाइटल रखूं मैं? मेरी भी पिक्चर का टाइटल है, हर इंसान के जीवन की पिक्चर का एक टाइटल होता है, तो आपके आपकी भी पिक्चर का टाइटल रखूं? हाँ, एकदम सर, रख लो। इंग्लिश की पहले मैं इंग्लिश में बताता हूं, पर हिंदी में आपकी पिक्चर का टाइटल होगा डिले नॉट ए डिनायल। सारिका की पिक्चर का टाइटल होगा डिले नॉट ए डिनायल, यानी कि जिंदगी में देरी हमेशा हो जाती है, हर चीज देरी एकदम से एकदम मिलती है, सही बोला सर। बट अंधेरी कभी नहीं होती। मिलता जरूर है, लेकिन जब लास्ट में थक जाते हो, अब नहीं होगा, अरे अब छोड़ देते हैं, तभी जीवन में काम होते होंगे। सो देरी होगी, अंधेरी कभी नहीं होगी, आपकी पिक्चर का टाइटल। एकदम सही बोला सर। परमात्मा बाद में कर ही देता है सब कुछ ठीक। जी। अब आपसे मैं जबरदस्त आपकी डेट ऑफ बर्थ सारिका हाँ सर, बोलिए। आपको पता नहीं है,
सारिका, आपको पता नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या परमात्मा ने जबरदस्त लिखी है। 258 का राजयोग डाल दिया, 956 का सिंबल ऑफ सक्सेस डाल दिया, राइट। क्या आपने शादी के बाद एक प्रॉपर्टी या अनेक प्रॉपर्टीज बनाई है शादी के बाद या नहीं बनाई, बताइए। हाँ सर, बनाई है। मेरा एक फ्लैट है और एक जब फ्लोर पे मेरा एक मकान है सर। दो 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 प्रॉपर्टी, दो। हाँ, 2 हाउस है मेरे। चलिए, जब आप पैदा हुई थी तो हाँ सर। आपके पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी बनाई, या आपके पिताजी की प्रमोशन हुई, या आपके पिताजी का कोई फाइनेंशियली फायदा हुआ आपके पैदा होने के बाद, आपके पिताजी का बताइए। हाँ, मेरे मेरे पैदा होने के बाद मेरे पिताजी ने जमीन थोड़ी खरीदी थी, फिर अपना घर बनाया था। ठीक। क्या मैं ऐसा कहूं कि शादी के बाद आपके पति का फाइनेंशियल स्टेटस एक थोड़ा नहीं बहुत इंप्रूव हुआ, आपके पति की तरक्की हुई होगी आपके शादी के बाद, हाँ या ना? हाँ, हमेशा बोलते तू लकी है मेरे लिए। यस। उसका कारण बताता हूं, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में इतने राजयोग हैं। मैं कहता हूं पिता के घर में जाए तो पिता को राजा बना दे, और अगर पति के घर में जाए तो पति को राजा बना दे। इतनी जबरदस्त डेट ऑफ बर्थ है आपकी। हाँ, आपने एकदम सही बोला। आपने कहा कि आप फार्मेसी चलाती है, राइट। हाँ। जो आप काम कर रही है फार्मेसी का, वो बिल्कुल आपके लिए ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल अच्छा हम्म। काम है आपका, राइट। बट मैं आपको आज $1,000,000 एडवाइस देता हूँ सारिका। क्या बोलिए आप सर। आपका आप अपना बैंक बैलेंस अगले 5 साल में 5 गुना करना चाहेंगी? एकदम सही सर, वही इच्छा है। तो आप मेरे कहने पे कीजिएगा। आपको सिर्फ आज के बाद पैसा इन्वेस्ट करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, और कहीं मत इन्वेस्ट कीजिएगा, ना शेयर मार्केट में ना गोल्ड में, सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिएगा। हाँ सर। सर, अगर थोड़ा आप बहुत शेयर मार्केट में करना सोचती हूँ, तो नहीं करूँ कि करूँ? नहीं 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 नहीं, शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शेयर मार्केट आपके लिए बनी नहीं है। ठीक सर। सिर्फ अपना पैसा प्रॉपर्टी में लगाइए, और डेट नोट कीजिएगा कि 5 साल में आपका बैंक बैलेंस क्या 5 गुना हुआ या नहीं हुआ, मेरे को 5 साल के बाद बताइएगा। इतने जबरदस्त राजयोग के साथ आप गलत दिशा में इन्वेस्ट कर रही है। आपकी स्टॉक मार्केट बनी नहीं है। इन्वेस्ट इनटू द रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर, डू इट। थैंक यू राइट। सर। लकी नंबर पूछे नहीं, लकी नंबर नहीं जानना है आपको? जानना है ना? लकी नंबर आपके लिए रहेंगे 5, 6 और 7 और 3। 5, 6, 7 और 3 ये आपके लकी नंबर होंगे। बैड नंबर रहेगा 1, 2, 4 और 8, और न्यूट्रल नंबर रहेगा 9। लकी नंबर, लकी कलर भी जानेंगी? हाँ सर। लकी कलर आपके लिए रहेगा ग्रीन, व्हाइट एंड येलो। बैड कलर रहेगा आपके लिए ब्लैक एंड रेड। अब आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछिए। सर, मैं तो बार बार ब्लैक और रेड कलर ही पसंद करती हूँ और वो ही पहनती हूँ। जितना ब्लैक पहनेगी, जितना रेड पहनेगी, आपका बैंक बैलेंस, आपकी सफलता उतनी ही डेली माइनस होगी। आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ सर कितनी हो। सर थैंक यू वेरी मच सर, आज आपने बोला, मुझे तो यही लगता है कि मेरा यही लकी नंबर है। आपके लिए ब्लैक एंड रेड बहुत ही खराब है। अगर आप ब्लैक पहनती हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी सफलता को कम कर रही है डेली। डोंट डू दैट। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आप ऑकल्ट साइंस में आती हैं, उसको सीखती हैं, उसको प्रोफेशन बनाना चाहती हैं, तो मैं पंजाबी आदमी हूं, पंजाबी में बोलना चाहूंगा। जानती है क्या? क्या सर? हो जाएगी बल्ले बल्ले। थैंक यू वेरी मच सर। और एक कुछ? दो साल से मुझे अकल्ट बहुत खींचता है अपनी तरफ। आपके आपकी बहुत डेट वीडियोस ऑफ देखती हूँ सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ बनी ही ऑकल्ट के लिए है। आप ऑकल्ट को ऐड कीजिए, वरना जो आप कर रही हैं वो भी अच्छा है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। दैट्स ऑल। और कुछ कहना चाहते हो तो बोल दो सर मुझे। बाकी बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं आपको। चलिए, धन्यवाद आपका थैंक बहुत यू। बहुत सारिका जी। तो क्या आज की इस मुलाकात के लिए आप परमात्मा को धन्यवाद देंगी जैसे मैं चाहूंगा? हाँ, एकदम सही बोला, दूंगी सर। क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं सिलेक्ट किया, वो परमात्मा ने कहीं ना कहीं, मैंने आपके साथ जुड़ना था तो परमात्मा ने ऐसा कुछ किया है। तो मैं चाहता हूं कि परमात्मा का धन्यवाद दें, उस कुदरत का धन्यवाद दें, पूरी आत्मा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, जैसे मैं चाहूंगा वैसे देंगी। हाँ सर, बोलिए। पूरे जोश के साथ, पूरे जोश और एनर्जी के साथ बोलिएगा वाओ, जैसे मैं बोलूंगा। देखिए मेरी तरफ, वाओ, ऐसे जबरदस्त। वाओ। एक बार फिर वाओ। वाओ। एक बार फिर सारिका वाओ। वाओ। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा आपको ढेर सारी खुशियां, सुख, आनंद दे, खूब सफलता दे। और जाते यही कहूंगा, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। काला और रेड आपको नहीं पहनना है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
गॉड ब्लेस यू, Thank you very much, sir. Lots of blessing for thank you, sir. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Thank you, sir. दोस्त, कुछ ऐसा मिल गया है जीवन में बांटना चाहता हूं।